हेलो हाय व्हाट्सअप एवरीवन। सो आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है डिवाइन मस्कुलाइन्स पीओवी। यानी कि हम हर बार बस डिवाइन फेमिनाइन के बारे में बात करते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन का पीओवी ये होता है। डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो इमोशनली ज़्यादा सोचती है। मैंने जो अभी तक जो नोट किया है ना कि डिवाइन फेमिनाइन और डिवाइन मस्कुलाइन दोनों के पीओवी में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा मार्जिन में डिफरेंस है। अगर देखा जाए ना, एक दिल से सोचता है तो एक दिमाग से सोचता है। इतना डिफरेंस जो है इन दोनों की थिंकिंग में होता है। हमने आज तक बस डिवाइन फेमिनाइन के पीओवी से ही बात की है कि डिवाइन फेमिनाइन, लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन का पर्सपेक्टिव कभी किसी भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द वीडियोस में बहुत रेयरली बताया होगा कि उनका क्या पर्सपेक्टिव होता है लाइफ को लेके, डिवाइन फेमिनाइन को भी लेके भी, अपने घर को लेके, अपने निजी जीवन को लेके उनका क्या नज़रिया होता है। बेसिकली जो उनका जो नज़रिया होता है ना, वो कहीं ना कहीं सही भी होता है, गलत भी नहीं होता है। उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं वो भी हम लोग जो है वो इस बारे में भी डिस्कस नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ ही सुनने में आता है कि इस डिवाइन फेमिनाइन के को ना इसके डिवाइन मस्कुलाइन ने ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक किया पर क्यों किया, उसका पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश नहीं करते हम लोग कि वो लोग क्या है, कैलकुलेटिव दिमाग से ज़्यादा चलते हैं। उनके पर ऑलरेडी जो है लाइफ की बहुत सारी टेंशन्स होती है। अपने घर की टेंशन अलग होती है। टेंशन माने लाइक देख प्रेशर होता है, टेंशन भी नहीं कह सकते, एक तरीके का प्रेशर उनके ऊपर बहुत बना रहता है। घर की तरफ से, घर वालों की तरफ से, मम्मी पापा की तरफ से, कि बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, ग्रोथ होता है, थोड़ा पढ़ लिया, देन उसके बाद में उनके ऊपर जो है कमाई की जिम्मेदारी कि तो अपना कुछ स्टैंड लो, अपना कुछ कमाओ। आए दिन जब देखो तो घर वालों की सुनना कि कुछ करो करो करो, और जब कुछ करने लगते हैं तो अगर दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो आवारागर्दी नहीं करनी है, घर पे ध्यान देना है, घर की जिम्मेदारियों को ज़्यादा समझने की कोशिश करना है। तो उनका फिर उसी बीच में अगर डिवाइन फेमिनाइन उनको इमोशनली, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन जो होती है वो इमोशनली ज़्यादा सोचती है। इमोशनली हर चीज़ का पर्सपेक्टिव इमोशन, और जो चैट के थ्रू जो बातचीत होती है ना, वो कभी भी हम लोगों को क्लैरिटी नहीं दे सकता है। हम लोग समझते हैं कि यार मैंने चैट की, मैंने उसको मैसेज भेजा और उसने अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं किया, क्यों नहीं किया, उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन पे वो ओवर थिंकिंग पे निकल जाती है, इमोशनली ज़्यादा सोचती है, क्योंकि इसलिए कि यार ये मेरे को टाइम नहीं देता है, मेरे से बात नहीं करता है, ऐसा वैसा। और उनके साइड से ये चल रहा होता है कि ये काम पहले निपटाने हैं। उनका ये होता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि उनके मन में आपके लिए कुछ ऐसा कुछ चल रहा होता है या उनके मन में फीलिंग नहीं होती है। अगर होती भी है तो 100 टेंशन उनके ऑलरेडी दिमाग में चल रही होती है या आसपास होती है। मतलब वो हर चीज़ एक साथ में हैंडल नहीं कर पाते हैं। वो थोड़ी सी भी अगर उनके ऊपर प्रेशर आ जाए ना तो वो फ्रस्ट्रेट जल्दी हो जाते हैं। बेसिकली ये हो जाता है। एक एग्जांपल देके देखती हूँ। फॉर एग्जांपल हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है। वाइफ बोलती है कि हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता है, ठीक है। तो हस्बैंड का कहना ये होता है कि यार पहले पूरे दिन में इतनी मगनमारी होती है, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, बहुत टेंशन होती है। कभी बैंक जाना है, कभी ये जो सीज़न चल रहे होते हैं तो फिर ये आइटम जो है फटाफट हमको डिलीवर करना है, ये करना है, वो करना है। तो इस चक्कर में मैं तुम्हारी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूँ या ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ तुमको। बस मेरा कोई है ना, मतलब है ना, इंटेंशन जो होता है वो गलत नहीं होता है। और अगर इसी बीच अगर मैं यही चीज़ उनको अगर आर्ग्यूमेंट लेवल पे लेके बोलती हूँ, उनके ऊपर चिल्लाती हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द डिवाइन फेमिनाइन ऐसे ही होती है। जब इमोशनली हर्ट हो जाती है ना तो वो उनके ऊपर चिल्लाने लगती है, आर्ग्यूमेंट करने लगती है। और डिवाइन मस्कुलाइन को अगर आपको हैंडल करना है ना, अगर आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो वो सोचेंगे यार ये सारा दिन बस मुझसे चिढ़ती रहती है, चिल्लाती रहती है मुझ पे, तो उनको हर्ट जल्दी हो जाता है, वो चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं। तो वो क्या करने लगते हैं, फिर आपसे एटीट्यूड दिखाने लगते हैं या आपको रूडली बिहेव करने लगते हैं। इसको चीज़ को हैंडल करने का बेसिकली यही तरीका है कि आप जितना हो सके तो कॉल पे कम्युनिकेशन रखो। जितना चैट पे रखोगे तो उतना जो है वो आपकी जो क्लैरिटी होगी वो नहीं रहेगी, दोनों की थिंकिंग जो है वो नहीं मिलेगी, मतलब पता नहीं चलेगा कि आगे वाले के मन में क्या चल रहा है। जितना हो सके कॉल पे अगर कोशिश करो तो कॉल पे आप लोग
कम्युनिकेशन रखो। और अगर कोई चीज़ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी हो रही है तो डिवाइन मस्कुलाइन को हैंडल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उनसे बैठ के बात करो। देखो आज तुमने ऐसा किया, ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी। अगर ये चीज़ आप आराम से बोलोगे ना तो वो जल्दी अंडरस्टूड करेंगे। लेकिन अगर आप उनके ऊपर एकदम से बरस जाओगे, चिल्लाओगे, तो ये चीज़ें वो लोग इन चीज़ों से नहीं समझते। और अगर प्यार से टैकल करोगे ना तो प्यार से ही आपको फिर रेस्पॉन्स मिलेगा और वो जल्दी समझ जाएंगे वो चीज़ों को। अगर पॉसिबल है तो ऐसे करो। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो भी उनके ऊपर बहुत सारी जो है चीज़ें रहती है कि वो आपको टाइम नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? घर पे भी प्रेशर होता है, बीवी का भी होता है, घर का भी देखना पड़ता है। किसी किसी के फादर्स स्ट्रिक्ट होते हैं, किसी किसी के घर वाले थोड़े से ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं काम को लेके, या काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है उनके ऊपर, या बीवी का भी देखना पड़ता है, या रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की भी आ जाती है, बच्चे की भी आ जाती है। तो वो चीज़ों में वो ज़्यादा जो है वो स्टक हो जाते हैं। तो वो इसलिए अब फिर वो सोचते हैं कि यार इसको भी टाइम देना बहुत, और टाइम चलो दे रहे लेकिन उसी बीच आप उनके ऊपर हावी हो रहे हो तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि यार ये क्या चल रहा है। इसलिए वो समटाइम्स क्या करते हैं, आप लोगों को ब्लॉक कर लेते हैं, डिवाइन फेमिनाइन को, या उनसे दूर हो जाता है। सिंगल्स में भी ये चीज़ हो सकती है। तो हर चीज़ का सॉल्यूशन जो है वो लड़ना नहीं होता है। उनके पर्सपेक्टिव, उनका प्रैक्टिकल थिंकिंग का सोचने का तरीका होता है। वो इमोशनली कम प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं। तो उनको जो है जितना कम्युनिकेशन आप क्लियर करके बात करोगे ना तो जल्दी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगे। और हर चीज़ में जितना हो सके आर्ग्यूमेंट नहीं, इजीली बात करके उनसे क्लैरिटी रखो हर चीज़ की, कि ये चीज़ मेरे को बुरी लगी, ये चीज़ आप ऐसे भी कर सकते थे, आप ऐसे भी कर सकते। उनको प्यार से समझाओगे ना तो वो जल्दी समझेंगे वो चीज़ों को। तो वैसे करने की कोशिश करो। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही थी, कि डिवाइन मस्कुलाइन का पर्सपेक्टिव, डिवाइन मस्कुलाइन, हर लड़के का पर्सपेक्टिव ये होता है। कोई भी लड़का हो, XYZ, चाहे वो आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, चाहे वो आपके पापा हो सकते हैं, आप चाहो तो अपने पापा को भी नोट कर सकते हो, या फिर आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं। सबका पर्सपेक्टिव जो होता है ना मेल का, वो एक जैसा ही है, लगभग एक जैसा ही होता है। उनका पर्सपेक्टिव, आप अगर उनसे चिढ़ के बात करोगे, इमोशनल में आके अगर आर्ग्यूमेंट करने बैठोगे तो उसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं निकलने वाला है। जितना हो सके उस चीज़ को जो है वो आप प्यार से सुलझाने की, सॉर्ट आउट करने की, कम्युनिकेट करके मतलब हर चीज़ को इमोशनली नहीं है, हर चीज़ को प्रैक्टिकली भी सोच के लेना है। इसलिए कहते हैं कि मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों होनी चाहिए हमारे में, ताकि हम खाली दिल से नहीं दिमाग से भी सोच सकें। आई होप यू गेट माई पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर आपके बीच में अभी भी लड़ाइयाँ चल रही है तो बेटर यही है कि अभी उनसे बैठ के बोलो कि मुझे कॉल पे बात करनी है। पॉसिबल तो अपन कॉल पे बात करते हो, कम्युनिकेशन क्लियर करते हैं। आर्ग्यूमेंट मत करना, उनसे प्यार से बात करके सारी चीज़ें आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ओके, सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।